गुरु प्यारी साध संगत, बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज आप सब लोग बहुत दूर दूर से चल करके आज के इस दिन को 14 नवंबर के इस अवसर को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 14 नवंबर वैसे तो हम सब के लिए जीवन अलग अलग तरीके से, अलग अलग साधनों से हमारे जीवन में विशेष रूप में है। आपने वो सारी बातें भी सुनी, पर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के स्तर पर हम अपने जीवन को जीने की शुरुआत कर सकें, आध्यात्मिक जीवन हमारा हो, इस दिशा के रूप में भी ये दिन, ये घड़ी बहुत खास है। हम संसार के हर एक स्तर से, हर एक तरीके से अपने जीवन को गुजारते हैं। शारीरिक रूप में शरीर से जुड़ी हुई तमाम भौतिक वस्तुओं के लिए, अगर बौद्धिक रूप में संसार को समझना हुआ तो पढ़ लिख करके, ज्ञान अर्जन करके संसार को समझने के रूप में। पर हर एक इंसान के जीवन में आत्मिक स्वरूप ऐसा है जिसकी बहुत कम लोग संसार में समझ रखते हैं। हम शरीर करके संसार में, मन करके संसार में व्यस्त हैं, पर आत्मा से जीवन का असल स्वरूप क्या है, इसको आज हम अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। इस पर हमारे जीवन का बहुत छोटा सा, क्षणिक सा जीवन, हमारा जीवन चल रहा है। कोई अपने दिन में से घड़ी दो घड़ी निकाल करके अपने आत्मिक स्वरूप के लिए जीवन देने की कोशिश करता होगा। महाराज जी कहा करते थे, वो जीवन, वो शरीर, मनुष्य का उस जीवन में जन्मना सार्थक है अगर इसे ये समझ में आ जाए कि उसका सच्चा जीवन सही मायनों में क्या होता है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, हर एक इंसान के पास दो जीवन होते हैं। उसका दूसरा जीवन तब शुरू होता है जब पहला जीवन समाप्त होने की कगार पर आ जाता है और हमें एहसास होता है कि हमने सारा जीवन शरीर के भोगों के लिए गुजारा है, आत्मा की सुध-बुध हमें हुई नहीं। आत्मा की सुध, आत्मा का अनुभव, आत्म अनुभव, ये संतों महापुरुषों की सबसे पहली देन है। और जो कहा करते थे, जहां दुनिया के सारे फलसफे, ज्ञान, बड़ी बड़ी दुनिया की बातें समाप्त होती हैं, वहां पर गुरु का रास्ता शुरू होता है। हमारे जीवन में हम आत्मिक रूप से उस धारा से जुड़ने के लिए जीवन जी रहे हो, ऐसी सुध आना, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी, ऐसे संतों महापुरुषों की दया महन की दात है। और आज का दिन या 15 अप्रैल का दिन, ये उस तरीके से हमारे जीवन में महत्व रखते हैं कि शरीर से, संसार से तो हम दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जो गुरु सिखाने आया है वो हमारे जीवन में अभ्यास से, आत्मिक कमाई से ही संभव होगा। और आज हमारे जीवन में उस रास्ते पर हम चले, गुरु के दिए हुए साधना के पथ पर हम जीवन चलाने वाले बने, इसके लिए अभ्यास चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, तरह तरह से अपने जीवन में वो इस बात को पाना चाहते हैं कि जीवन में ध्यान साधना उन्हें कैसे मिलेगी। और जो सबसे पहले उनके शब्द होते हैं वो ये, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। अनुभव को पाने के इरादे से
कि हमें अंदर गुरु स्वरूप दिखाई दे, हमें अंदर कुछ और अनुभव हो। इस इरादे से हम जीवन में बहुत बहुत समय से साधना के पथ पर लगे हुए हैं। कुछ हैं जो उसको ईमानदारी से समय देकर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके मन में ये भाव है कि उन्हें साधना करनी है, पर संसार की व्यस्तता, काम काज, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों में समय ही नहीं है। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमें बस कुछ दिख जाता है। महाराज जी कहा करते थे, इस मन बुद्धि के घाट से, शरीर से और आत्मा के उस स्थान तक जहां आपके अंदर मन बुद्धि का, विषयों का बंधन हल्का हो जाए, अनुभव होने लगे, ये एक सफर है, ये एक यात्रा है जो आपको इस जीवन में करनी है। आपको अपने जीवन में इस शरीर से, मन से अंतर उस प्रभु देश तक की यात्रा रोज रोज करनी है। और ये काम आप जीवन में व्यक्तिगत अपने चुनौतियों को देखते हुए कर सकते हैं। आप में से हर एक भाई बहन, हर एक इंसान के जीवन का ध्यान साधना की चुनौती अलग है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी नाम पाया, कुछ ऐसे हैं पूर्व जन्मों के संस्कार उनके उदय हैं, पहले से ही उनको नाम मिला हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें संसार में अभी दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा मन लगा हुआ है। हर एक इंसान की परिस्थिति वो खुद अपने जीवन में जानता है और उसे उसका इलाज ढूंढना है गुरु के दिए हुए नाम से। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले तो ये विश्वास लाओ कि तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान गुरु नाम में है। तुम्हारी दुनिया के हर एक रोगों का इलाज नाम में है। तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ वो मन करके है जिसे सिर्फ नाम सुधार सकता है। अब चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वैचारिक रोग हो, चाहे दुनिया की तरह तरह की जीवन चक्र में चल रही समस्याएं हो। अब मैं जब भी आप लोगों को देखता हूं, हर एक इंसान का अलग जीवन चक्र चल रहा है। कोई तरह तरह की समस्याओं में उलझा है, कोई तरह तरह की परेशानियों से रोज डूबे है। पर इन तमाम चीजों का इलाज, इन तमाम चीजों का निदान वो सिर्फ हमारे जीवन में नाम से हमें मिलेगा। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। बुजुर्ग कहा करते थे, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप विश्वास करते हैं कि गुरु के दिए हुए नाम में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, सिर्फ ये विश्वास करने मात्र से आपकी सोचने समझने, आपके जीवन जीने की शैली बदल जाएगी। आप जो संसार में हारे हुए लोगों की तरह कंधे झुकाकर चलते हो, जो तरह तरह से छोटी से छोटी चीजों में भय मानते हो, जो हर एक चीज में बार बार परेशान होकर के चिंताओं में अपना समय गुजारते हो, वो सारी चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ ये विश्वास मन में बिठाने से कि आपकी हर एक समस्या का इलाज आपको गुरुजी दे चुके हैं। नाम सिर्फ शब्दी नाम नहीं होता है, नाम सिर्फ अक्षर नहीं होते हैं, नाम सिर्फ गुरु के दिए हुए मंत्र नहीं होते हैं। नाम गुरु की दया महर से जीवन में उस प्रभु धारा से जुड़ने की गुरु की बख्शीश आपको मिली होती है। वो बख्शीश महाराज जी कह रहे ऐसे है जैसे कोई बीज होता है, उसे आप सारा जीवन अपनी मुट्ठी में दबा कर रखो, वो फलीभूत नहीं होगा। और उसे आप मिट्टी में एक क्षण डालो, आपको कुछ ही क्षणों बाद उसमें परिवर्तन, बदलाव दिखाने लग जाएगा। वो बीज अंकुरित होने लग जाएगा अगर उसे सही परिवेश में, सही माहौल में, सही तरीके से डाल दिया जाए। तो नाम आपके अंदर वही बीज है जो गुरुजी बहुत पहले आपको दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे मैंने बहुत पहले नाम लिया, इस बीच में आप चले गए, मन इधर उधर हो गया, बीच में कुछ गलतियां भी हो गई,
अब दोबारा से मैं सत्संग में आना शुरू किया, क्या नाम दोबारा लेना पड़ेगा? मैंने कहा नाम दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम सिर्फ शब्द होते तो आपको शायद दोबारा लेने पड़ते। नाम अगर बदल जाते तो शायद आपको याद करने पड़ते। अगर नाम गुरु की दया है और आप ये मानते हैं तो आपको उस दया में आस्था, विश्वास, अपना भरोसा टिकाना है। यहां से शुरुआत होगी। और जिस दिन आप पूरे विश्वास के साथ कि गुरु का नाम दुनिया की हर एक रोगों की दवा है, इस बात को मानकर चलोगे तो सबसे पहले बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, ये बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप ये मानते हैं कि गुरु का दिया हुआ नाम उसकी समर्थ शक्ति है, तो वो आपके विचारों की शुद्धता बनाना शुरू कर देगा। वो आपकी वाणी की शुद्धता बनाना शुरू कर देगा। वो आपके जीवन में सबसे पहले अंदर मन और बाहर जीवन में बदलाव लाएगा। इस बदलाव को, इस परिवर्तन को संत खुली आंखों देख सकता है। जब आप किसी संत के पास, जब आप किसी महापुरुष के पास, जब आप अपने गुरु के पास जाएंगे, वो आपको बाहर देख करके पहचान सकता है आपने नाम लिया कि नहीं लिया। ये बात आपको नहीं महसूस होती, आप इस चीज को नहीं देख पाते। स्वामी जी कहा करते थे, गुरु शिष्य को ऐसे देख लेता है जैसे शीशे के मर्तबान में रखी हुई कोई चीज हम इन आंखों से देखते हैं। शीशे के मर्तबान में क्या रखा है, जैसे उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन मन, वचन, कर्म से कैसा है, गुरु से ये बात छुपती नहीं है। जब आप गुरु की तरफ जाएंगे, वो आपको देखते ही पहचान लेता है कि पहले से अब में क्या बदलाव आया है। फिर चाहे आप उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करें कि हमने ये किया, हमने वो किया, सारी बातें बेकार है, शून्य है, क्योंकि सब कुछ पहले से दिख रहा है। धोखा उसे दिया जा सकता है जहां पर धोखे देने की गुंजाइश होती है। जहां पर सच्चाई सामने दिख रही हो, वहां पर जो कहा करते थे, अगर हमारे और आपकी आंखों में, हमारे और आपके विश्वास में इस बात की समझ है कि वो तो हमें हर चीज देख सकता है, जान सकता है, तो हम अपने जीवन में हर एक क्षण बदलाव करने के लिए प्रयास करते हैं। और महाराज जी बार बार इसी बात पर जोर दिया करते थे। महाराज जी के जीवन की घटना है, एक बार सत्संग में बैठे वो बोल रहे थे कि वांटेड रिफॉर्मर्स, मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग मेरे लिए सेवा का काम करें, रिफॉर्मर बने, बदलाव लाने के लिए आप सेवादार के रूप में सामने आए। तो बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों ने हाथ उठाए, महाराज जी हम करेंगे सेवा आपके लिए। महाराज जी कहने लगे, नॉट फॉर अस बट फॉर ओन सेल्फ। पहले अपना सुधार करना है। अगर हमने जीवन में सुधार करना ही है तो पहले इस बात का सुधार करना है कि हम कहां तक पहुंचे। तो संत आते हैं, वो इस बात को बहुत सख्त शब्दों में कहने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में गुरु भक्ति, आत्मिक कमाई की यात्रा उस दिन शुरू होगी जिस दिन हम अपने ऊपर नजर मार कर रखेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्म चिंतन मनन हम जीवन में करेंगे, क्योंकि उसके बगैर न मन बुद्धि छूटती है, न दुनिया के विकार छूटते हैं, न दुनिया के बड़े बड़े साधन छूटते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक न छोड़। गुरु और हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वो ये मन है, जिसे हम गुरु जी को दे करके भी नहीं देना चाहते हैं। हम गुरु को समर्पित करके भी इस मन को गुरु और अपने बीच में लगाकर रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से लोगों से पूछो कि भाई सत्संग गए, कहते मन नहीं लगा, कहते भजन किया, मन नहीं करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार ये बात दोहराते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं करता।
बुजुर्ग कहा करते थे मन की गुरु और हमारे बीच में स्थान देने की आवश्यकता ही क्या थी। गुरु जी ने कहा हमें करना है, बीच में मन कहां से आया। पर आज सच्चाई ये है, मन हमें तरह तरह से ठग रहा है, हमें तरह तरह की बातें बताता है, हमें कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो तो सबसे अच्छा है, तुमने सारे जतन कर लिए, तुम्हारे प्रयास जितने तो प्रयास संसार। तरह तरह से मन हर रोज हमें ये दिखाना चाहता है कि हमें अब कुछ करना शेष नहीं है। पर मैं एक चीज जानता हूं, अभ्यास और अनुभव के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि गुरुजी जब तक आपको वो काम करा नहीं लेंगे तब तक उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार भी नहीं करेंगे। महाराज जी कहा करते थे, माता का अगर बच्चा वो गंदगी में किसी तरीके से गंदा हो जाए तो माता उस गंदे बच्चे को पहले साफ करती है, ताकि उस बच्चे को वो साफ सुथरा करके सच्चा करके उसको तब जो है अपनी गोद में उठाए। ऐसे ही गुरु भी हमें संसार में हमारे जीवन की सफाई की तरफ ले जाना चाहता है। तो जब जब हमें महापुरुषों का सानिध्य मिले और हमें ये बात में समझ में आ जाए कि वो पहले ही क्षण से आखिरी क्षण तक एक ही काम करने की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं, आपको मन बुद्धि से आत्मा की तरफ बढ़ना होगा। आपको शरीर और मन के लिए पहले आत्मा की कमाई की तरफ ध्यान देना होगा। और इसीलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को बार बार कहा है, आपके और गुरु के बीच में उससे जुड़ने का एक सबसे सुंदर साधन है नाम की कमाई करना। इसलिए स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहा करते थे कि अगर आपको गुरु जी से सच्चा जुड़ाव बनाना है तो ऐसा जुड़ाव बनाओ कि सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता ना पड़े। का गुरु बसे बनारसी, सिख सात समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। हमें इस बात को जीवन का आधार बनाना है कि हमारे और गुरु के बीच में जो जुड़ाव है वो इस तरीके का जुड़ाव होना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता ही ना पड़े, ना हमें फोन की आवश्यकता पड़े, ना हमें भौतिक साधन की आवश्यकता पड़े, ना लिखने की आवश्यकता पड़े, ना उन्हें अपना दुख दर्द बताने की आवश्यकता पड़े। हमारे मन में हमने जो साधन बनाया है वो इतना सच्चा है कि वो हमारे अंदर ही विराजमान हो गए। तो ऐसी भक्ति, ऐसी सच्ची साधना के लिए संत बार बार हमें प्रेरणा देते हैं। और आपके और हमारे जीवन में ये प्रेरणा हमारे जीवन में सबसे बड़ा सिद्धांत होना है, क्योंकि उसके बगैर हमारे जीवन में हम लाख कोशिश करें हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मैं कई बार इस चीज को यथार्थ रूप में देख सारे लोगों को बोलता हूं। मैं कहता हूं बहुत से लोग पहले कहा करते थे स्वामी जी के समय में कि भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आनंद करो, खाओ पियो, तरह तरह से बाहरी चीजें करो, वो ही भक्ति है। ऐसी तमाम चीजें करके बाहरी चीजों में तो सब उलझे रहे। बहुत प्रयास किया कि दुनिया को ये दिखे, पर अंदर वो स्थिति बनाने में कभी कदम नहीं रखा। और हालत क्या हो गई कि जरा सी परेशानी आई, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा मति भ्रम हुआ और वो तरह तरह से भरमाए हुए संसार में घूमते हैं। महाराज जी कहा करते थे हम और आप इसमें कुछ अलग नहीं है। मन हम सबको एक क्षण में संसार की चीजों में ले जा सकता है, अगर हम गुरु को शरीर से अलग करके जिस साधना के पथ पर वो ले जाना चाहता है उस पर हम ईमानदारी से नहीं चलते। तो आज के दिन मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूं। आज वैसे बहुत सारी चीजों का समागम है, अभी दिवाली समाप्त हुई, आज और कल भैया दूज का एक कार्यक्रम होगा। सभी लोग अपने भाइयों को उनकी रक्षा, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई के लिए खूब कामना करेंगे। फिर आज बाल दिवस भी है, फिर आज हम गुरु के आत्मिक स्वरूप के रूप में भी इस दिन को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो हमें इस दिशा में ले जाने के लिए है। इसलिए हमें सिर्फ एक चीज का प्रयास करना है
गुरु से जब हमारा जुड़ाव हो गया तो ये हमारा सीधा उससे संपर्क जुड़ गया। बुजुर्ग कहा करते थे ये हॉटलाइन की तरह है, एक आप हो एक वो हो, बीच में कोई दूसरा ना हो। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अब हमें जीवन में ऐसे प्रयास करने हैं जिससे गुरु से हमारा जीते जी जुड़ाव होने लग जाए। तो मैं दो चीजें आज आपको कहता हूं। पहली चीज तो ये, अगर हम चाहते हैं गुरु के नाम से हमारा जुड़ाव हो तो विचार की शुद्धता बना के रखिए। हर एक चीज का जन्म, दुनिया के हर एक विचार का जन्म मन में एक छोटे से विदूर के रूप में होता है। अगर आप कोई भी चीज अच्छी या बुरी देख रहे हैं तो वो उसके विचार आपके मन में पहले उपजेंगे। महाराज जी बहुत पहले ध्यान साधना के लिए जब कोई उनके पास जाया करता था तो डायरी भरने को कहा करते थे, और डायरी भरते वक्त महाराज जी तीन चीजें कहा करते थे आपको अपने विकारों, अपनी बुराइयों पर अंकुश रखना है। आप गलती ना करें इसके लिए आपको खुद अपना सिपाही, अपने ऊपर सबसे ज्यादा सख्ती नजर रखने वाला बनना है। और जब महाराज जी गूढ़ता से उस बात को कहते थे तो कहते थे कर्म से आपसे बुराई कब होगी, आप अपने हाथ से कब कोई बुरा काम करोगे, जब उससे 10 गुना ज्यादा आप उस चीज को अपनी वाणी से कह चुके होगे। आपने बहुत ज्यादा गुस्से में बोल लिया, उसके बाद आपकी हिम्मत करेगी कि अब मैं शरीर से भी कुछ हानि पहुंचाऊं, और उससे भी 1000 गुना ज्यादा आप मन में विचार चुके होगे। तो महाराज जी कहा करते थे पहले विचार मन में 1000 गुना बढ़ते हैं, फिर उसका सिर्फ 10वांश आपकी जबान पे आता है, जिसे आप अपशब्द, बुराई, उल्टा सीधा रूप बोल करके कहते हैं, और उसका फिर सिर्फ 10वांश वो आपके कर्म में नजर आता है। तो अगर आप अपने जीवन में अपने आप को कुछ गलत काम करते हुए देखो, अगर आपको पता है कि ये चीज गुरुजी ने मना करी है फिर भी मैं कर रहा हूं, तो सोचो आप उसकी उपज मन में कितनी बिठा चुके होंगे, मन में कितना उस चीज के बारे में चिंतन मनन कर चुके होंगे। तो विचार की शुद्धता रखो। अगर आपने अपने विचार की शुद्धता बना के रखी तो आप अपने जीवन में हजारों लाखों बुराइयों से बचने लग जाओगे। और जब आप आंखें मूंद कर ध्यान पर बैठोगे तो आपका ध्यान बनना, आपका ध्यान में एकाग्र होना बहुत आसान हो जाएगा। तो जितने भी भाई बहन ऐसे हैं, नाम ले चुके हैं, ध्यान पर बैठते हैं, मन की तरह तरह से भाग दौड़ से अभी बच नहीं पा रहे, सबसे पहली चीज विचार की शुद्धता। आपके मन में वही विचार आए जो विचार आपके अनुरूप हो, जो आपकी अब इस नए जीवन, जो आपको आपके जीवन को सफल बनाने के अनुरूप हो। बहुत से भाई बहन मैं ऐसे मिलता हूं, जब वो संसार की बात करते हैं तो कहते हैं ये संभव नहीं है, हम संसार में जी रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कहां संभव है कि हम अपनी वाणी, अपने विचार की शुद्धता बनाकर रख सके। दुनिया में तो गलत बन के रहना पड़ता है। महाराज जी कहा करते थे भाई ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी ये उम्मीद है कि 1000 वर्ष का तुम्हारा खाता लिखा है यहाँ पे, पर तुम्हें ये पता चल जाए कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तब भी क्या तुम ऐसे सोचोगे। ऐसे देखा जिन्होंने ये सामने देखकर कि मौत सामने खड़ी है, दुनिया के सारे काम छोड़ करके भक्ति साधन में मन लगाया, बड़े बड़े दुनिया के काम छोड़ करके उन्होंने पूजा पाठ करी, बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके उन्होंने वो काम किए जो जीवन में करने से पहले वो 1000 बार सोचते थे। तो जो क्या करते थे, हम अपने जीवन में अभी सच्चाई से पूरी तरीके से नावाकिफ है। हमें लगता है हमारा जीवन बहुत लंबा है, इसलिए दुनिया के हिसाब से जीना प्राथमिकता होनी चाहिए, लोगों के हिसाब से लोगों को दुनिया के हिसाब से बरतो। पर गुरु इससे ठीक विपरीत एक बात कहने के लिए आता है, आपके विचारों की शुद्धता आपका नुकसान नहीं, आपका भला करेगी, आपको गलत लोगों से बचाएगी, आपको ऐसे 1000 अच्छे लोगों की तरफ ले जाएगी जिनसे मानसिक शांति आए, जिनसे आपके दिल में सच्चा प्रेम, सेवा की भावना उठे। आप गलत भावना से नुकसान नहीं पाओगे, अच्छी भावना से संगत सुधर जाएगी आपकी।
आप अच्छे विचारों से जीवन में उन्हीं के पास बैठोगे जो आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हो। महाराज जी एक और पर्ची दिया करते थे, क्या करते थे, अगर आपको ये जो सत्संगी है कह दिया जाए कि ऐसा करो, शराबी के पास बैठना है पूरा दिन, उसकी संगत करनी है, तो आप वहां बैठ करके तरह तरह से अपने मन को कोसोगे। आप कहोगे यहां बैठ के तो मन शांत नहीं हो रहा, यहां तो बड़ी दुर्गंध है, यहां तो तरह तरह से मन बेचैन हो रहा है। महाराज जी कहा करते थे, आपकी संगत इस बात का इशारा है कि आप किस तरफ अपने जीवन को जीना चाहते हो। अगर आपकी संगत अच्छी हो तो आपके चारों तरफ वही लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आप मन से तरह तरह के संसार के विकारों में लगे हो तो भजन सिमरन की शिकायत करना बेकार है, क्योंकि हमने उसकी बुनियादी चीज शुरू नहीं की है। तो जो कह रहे हैं, पहली चीज आप बना लो, आप अपनी मन की गति को थोड़ा सा जीवन में अच्छाई की तरफ ले जाने वाले बनो। बुरे विचार को अपने जीवन में स्थान ही मत दो। सुकरात के जीवन की घटना आती है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। एक बार एक आदमी गया उनके पास, कहने लगा आप तो दार्शनिक है, पर आपका दोस्त क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका दोस्त जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो बहुत दुष्ट आदमी है। मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा कि आपका अपने दोस्त पर से विश्वास उठ जाएगा। तो सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने 3 चीजें कही कि मुझे पहले 3 सवाल का जवाब दो। पहला सवाल ये पूछा कि वो मेरा मित्र है जिसके बारे में तुम कुछ बोलना चाहते हो, जो बात बोलने के लिए आ रहे हो वो बात अच्छी बात है कि बुरी बात है। जब ये बात पूछी तो आदमी कहने लगा अच्छी बात होती तो क्यों बताता, बुरी बात है जो आपको नहीं मालूम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर दूसरा सवाल पूछा सुकरात ने, ये बताओ अगर ये बात तुमने मुझे बताई तो मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। कहने लगा फायदे की तो कोई बात ही नहीं है, बात ऐसी खराब है कि आप सुनेंगे तो आपको तो और बुरा लगेगा। फिर तीसरी चीज उन्होंने पूछी सुकरात ने, अच्छा 2 बातें तो तुम्हारी हो गई, तीसरी चीज ये बताओ कि अगर ये बात ना तो अच्छी है ना मेरे फायदे की है, तो ये बात ऐसी तो होगी जिससे मैं अपने जीवन में उस इंसान के लिए अच्छा सोच सकूं, कुछ अच्छी भावना रख सकूं मन में। तो वो कहने लगा जब गलत बात है, जब अच्छी बात ही नहीं है तो भावना अच्छी कैसे रह जाएगी। सुकरात ने उस आदमी को लौटा दिया, कहने लगे तुम वापस चले जाओ। जिस आदमी के बारे में, जो मेरा मित्र है, उसके बारे में तुम 3 ऐसी चीजें जो ना फायदेमंद है ना अच्छी है ना मुझे उसके साथ आगे किसी तरह से रहने देगी, ऐसी अनर्गल बात करके जिसमें मेरा एक क्षण का भी फायदा नहीं है, वो बात सुन के मैं क्या कमाऊंगा। और जो कहा करते थे आज हम ऐसी अनगिनत बातों में स्वयं उलझे हुए हैं, हम हजारों ऐसी बातें करते हैं जिसका हमारे एक क्षण का फायदा नहीं होता, हजारों ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिससे हमारा मन खराब होता है, हजारों ऐसी बातें सुनते हैं जिससे हम अपने मन में दूसरों की बुराई ले लेकर के आते हैं। और महाराज जी कहा करते थे तुम्हें इस बात का पता नहीं चलेगा, पर ये जितनी भी संसार की बुरी चर्चाएं हैं ये बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी है। जैसे छूत का रोग होता है, जब किसी को छूत का रोग लगे तो लोग साथ नहीं खड़े होते, लोग कहते हैं इसके पास खड़े होंगे हमें लग जाएगा। महाराज जी कहा करते थे दुनिया के बुरे विचार ऐसी ही बीमारी है। तुम ऐसे कष्टों की सजा पाओगे जो तुमने किए ही नहीं, जो दूसरे ने किए, तुम्हें सुनाए, तुम चाव से सुनने बैठ गए और वो कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे मन से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे वचन से तुम्हें जीवन में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पहली बात महाराज जी कह रहे हैं विचारों की शुद्धता रखनी है, तभी आप गुरु पथ पर आगे चलेंगे। इन विचारों को आप ही को तोलना मोलना है, इनका आप ही को निर्णय करना है ये मेरे लायक है या नहीं है। कोई सामने वाला जो मुझे बोलना चाहता है वो किसी काम की चीज है या नहीं है, इसकी परखी आप ही को करनी है। उसकी परखी के बाद सही चीज का आपको ही अपने जीवन में आचरण करना है। तो जो कहा करते थे विचार जीवन में संगत बदल देते हैं, विचार जीवन में शांति ले आते हैं, विचार जीवन में ठहराव बना देते हैं। अगर आप
इस विचार से जीवन में गुरु पथ पर चलो तो जीवन बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब विचार अच्छे कैसे होंगे? दूसरी बात, आप अपने जीवन में सिमरन को बहुत ध्यान दो। जितने भी लोगों को नाम मिल चुका है, नाम उनके जीवन का पहला मूल मंत्र होना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत से लोग होते हैं, नाम ले लेते हैं और आज भी जब ध्यान पर बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता। इसमें दोनों चीजों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप आंखें बंद कर बैठो और मन भाग रहा हो, इसका मतलब है आपका नाम अभी पक्का नहीं है, सिमरन आपका पक्का नहीं है। आप बार बार नाम भूल जाते हो और बार बार दुनिया की याद में लग जाते हो। तो महाराज जी कहा करते थे, जब आंख मूंद कर ध्यान करने बैठो तो अगर तुमने 10 मिनट गुजारे तो 9 मिनट शब्दों को दोहराने में गुजारा करो, उस मंत्र को बार बार याद करने में गुजारा करो। ज्यादा से ज्यादा समय गुरु की याद, गुरु की तरफ ध्यान सिर्फ उन शब्दों के मनी मन जाप से होता है। इसी बात को हुजूर एक दूसरे शब्दों में फरमाया करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, एक बार एक पत्रकार गया उनके पास, कहने लगा, महाराज आप दुनिया को बहुत दार्शनिक ज्ञान देते हो, तरह तरह से लोगों को कहते हो कि अच्छी बात करो, पर अच्छे काम लोग कर नहीं पाते। लोगों को 1000 चीज बताओ पर अभ्यास होकर नहीं सुधरता। तो उन्होंने एक बात बोली जो बात महाराज जी बहुत दोहराया करते थे। उनसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे वॉशिंगटन, उन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई एक पेड़ को काटने को कहे और एक कुल्हाड़ी दे दे तो मैं क्या करूंगा, और 6 घंटे का टाइम दे दे, तो ये बात कही तो पत्रकार कहने लगा, मैं तो फौरन ही उस लकड़ी को, उस पेड़ को काटने में लग जाऊंगा। ना जाने 6 घंटे में कट पाया या नहीं कट पाया। जॉर्ज वॉशिंगटन थे, कहने लगे, मेरे पास एक दूसरा आसान तरीका है, पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाओ, अगर धार अच्छी लग गई तो वो 1 घंटे में ही पेड़ को काट देगी, और मोटी धार से तुम जीवन भर उस लकड़ी को काटने की कोशिश करो, उस पर जरा सी भी चोट नहीं लगेगी। तो महाराज जी कहा करते थे, अभ्यास तब सफल होता है जब आप पहले अपनी तैयारी अच्छी कर लेते हैं। मन का सिमरन में लगना वही तैयारी है, मन का गुरु की याद से जुड़े जाना ताकि दुनिया की याद ही ना आए, ये वो तैयारी है। तो महाराज जी कहते हैं, आज के दिन जब सारा जो है गुरु परिवार का एक एक जीव इस बात को मन में ठान कर बैठा है कि आध्यात्मिक दिवस है, ये आत्मा से, उस गुरुधारा से जुड़ने का दिवस है, हमें अभ्यास की इन 2 बारीक चीजों को जीवन में अपना लेना है। मन का दुनिया के सिमरन की बजाय गुरु नाम में सिमरन में लगाना, और दूसरा विचारों की शुद्धता। इन 2 चीजों से हम अपने जीवन में गुरुधारा से जुड़ने के काम पर लग जाएंगे। तो हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा ये होना चाहिए कि हम हर रोज गुरु भक्ति, गुरु नाम और जीवन के सही दिशा में बढ़ाने के लिए कुछ करते हो, कुछ अभ्यास उस दिशा में रोज रोज बढ़ाते हो। तो आपके लिए ये बहुत खास दिन है कि हमें स्वामी जी ने इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिया, और साथ साथ हमें ये बताया कि जीवन को हमें जीते जी कैसे सरल बना देना है, कैसे अपने जीवन को सार्थक बना देना है। उस दिशा में हम रोज बढ़ते रहें, रोज रोज अपने समय को गुरु भक्ति में देते रहें। ये बहुत बहुत हमारे जीवन का मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। तो आज मैं आप सबको, जितने भी भाई बहन दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से चलकर इतने कष्ट सह करके यहाँ पहुंचे हैं इस दिन को मनाने के लिए, उन सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका खूब गुरु की नाम भक्ति में, गुरु के दिए हुए ध्यान साधना के पथ में उनका मन लगे, वो खूब अंदर कमाई करें अपने जीवन में। उन्हें ये सारी दया महर विश्वास के दायरे से महसूस हो जीवन में कि गुरु हर क्षण, हर पल, हर घड़ी उनके जीवन में संभाल कर रहा है, और सारे काम, अगर हमारा विश्वास अटूट है गुरु की दया पे, तो सारे काम बड़ी आसानी से उसी से हमारे जीवन में बनने लग जाएंगे। तो आपको ये दिन बहुत विशेष रूप से मुबारक हो आपके जीवन में। आप
सबको जीवन में इस दिशा में बढ़ने के लिए हर रोज खूब प्रेरणा मिले। हर रोज जैसे आप बहुत सारे दिन के काम याद रखते हो, वैसे ही आपके मन में गुरु ध्यान, गुरु की नाम से जुड़ने का भी एक बहुत बड़ा मनोबल बना रहे। आप उतने ही मन से ध्यान पे भी बैठो जितने मन से दुनिया के काम करते हो। तो ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपको जीवन में इस दिशा में बढ़ने के लिए खूब प्रेरणा मिले, खूब रास्ता मिले। इसी एक छोटी सी बात के साथ एक दो सूचनाएं और हैं, मैं आपको बताऊंगा। आज 14 नवंबर का ये हम आज का दिन मना रहे हैं विशेष रूप से, पर साथ साथ मुझे बहुत से भाई भी मिले, बहुत सी बहनें मिली जो बार बार ये पूछ रही थी कि भैया दूज है, भैया जी आप कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा कि आप इसी मौके को भैया दूज मना लीजिए। आप इसी तरीके से जिसकी और दिन मिलने की आशा रखते हो, आप उस रूप में मना लीजिए। जो प्रार्थना आप भगवान से करते हैं, प्रभु से करते हैं, और जो दया मेहर आपको उधर से मिलती है, जिस भरोसे सहारे से आप आगे बढ़ते हैं, वो इसी क्षण आप मानिए कि गुरु की कृपा से आपके जीवन में है और आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये भी है, बहुत से भाई बहन वो आए कि त्योहार का मौका है, दिवाली का पर्व है, फिर बहुत सारे पर्व आगे अभी है, तो बहुत सी संगत ऐसी है जो शायद सत्संग में, भंडारों में नहीं आ पाए। पर मैंने सबके लिए सिर्फ एक ही चीज रखी है कि हमारे ये जीवन में एक ही चीज, एक ही बात सर्वोपरि होनी चाहिए कि हम कितना समय गुरु की याद, उनके ध्यान में दे पाते हैं। तो बहुत से भाई बहन आज यहाँ जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, वो यहाँ पहुंच पाए। बहुत से भाई बहन नहीं पहुंच पाए तो मुझे विश्वास है ये परंपरा चलती रहेगी, किसी न किसी दिन जो नहीं आ पाए वो भी आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा। और हम एक समय ऐसा है कि हम गुरु की याद और उसके आध्यात्मिक संदेश के रूप में अपने जीवन में उसको याद करके जीवन ऐसा बना सके कि सारे संसार में हमारा जीवन ही हमारी गुरु दीक्षा, गुरु नाम की सबसे बड़ी कसौटी हो। तो आप सभी भाई बहन आज के दिन, इस खास दिन को बहुत ही विशेष रूप से मना रहे हैं और आपको खूब दया मिले, स्वामी जी का खूब आशीर्वाद मिले। इतनी बात कह के आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आज के इस प्रोग्राम का समापन होगा एक प्रार्थना के साथ। एक दो बात है। सबसे पहली बात ये कि स्वामी जी के नाम से एक संस्था का गठन जो पिछले कुछ समय से चल रहा था वो हो चुका है, दिव्यानंद योग साधना समिति। दिव्यानंद योग साधना आश्रम भी बहुत से भाई बहन कहते हैं उसे। तो ये समिति का गठन हो चुका है और सेवा के लिए ये समिति काम करने के लिए पहले ही की भांति स्वामी जी के सिद्धांतों पर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। आपको याद होगा स्वामी जी ने सेवा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जेंट्स नाम की एक संस्था बनाई थी, जेंट्स इंटरनेशनल। उसके मूलभूत सिद्धांत कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षाओं के लिए, साथ साथ वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी देखभाल के लिए और पर्यावरण के लिए, इन चार सामाजिक क्षेत्रों में संस्था अलग अलग तरीके से जनमानस के लिए सेवा के कार्य कर सके। तो सेवा एक ऐसा अवसर है जिससे एक इंसान का मन द्रवित होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ एक बच्चों के स्कूल में, जहां पर कुछ भाई बहन गए, जाकर के उस प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया। जब वापस आए तो एक भाई ने मुझे एक बात कही जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहने लगे कि भैया जी बहुत समय से सेवा के काम छूट गए थे। कहने को तो हम दान दक्षिणा हर जगह दे देते थे, गुरु जी के सेवा कोष में दे दिया, कहीं और किसी ने मांगा कि यहाँ दे दो, वहां दे दिया, तरह तरह से, बहुत तरह से हमने सेवा दी। पर जब हम वहां गए स्कूल में और हमने बच्चों के बीच में थोड़ा समय गुजारा और उनके जीवन को इतना नजदीक से देखा कि उनको कितनी जरूरत है, वो कितनी
मेहनत से, कितनी तंगी से, कितनी परेशानियों से अपने जीवन में संघर्ष करके शिक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये सब हमने वहां देखा जा करके, तो सच में इस बात की मन में भावना आई, मन में बात गर्व की हुई कि हम कुछ कर पा रहे हैं, ये स्वामी जी ने हमें रास्ता दिया है। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कहने को तो संसार में लोग जबान से कह देते हैं हम सेवा कर रहे हैं, पर जब आप सच में किसी जरूरतमंद के नजदीक पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि परमात्मा ने आपको उससे सक्षम बनाया है, चाहे किसी भी रूप में, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, कोई बीमार रहता है, आप उनसे बेहतर हैं, और आपके मन में ये दृढ़ भावना पैदा हो कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं, वो भावना हमारे जीवन में बदलाव ले आती है। तो स्वामी जी ने इस भाव के लिए हमें सेवा के मिशन से जोड़ा। दोबारा से हम सभी भाई बहन, गुरु परिवार के जितने भी भाई बहन हैं, वो ऐसी सेवा को फिर से चरम सीमा तक ले जा सके। दुनिया के हर एक शहर, हर एक गांव में जहां भी स्वामी जी की संगत है, सेवा का मिशन स्थापित हो सके, हर जगह सेवा सर्वोपरि हो, और हम ये बिल्कुल ना देखें कि ये जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो उस योग्य है भी कि नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, बौद्ध भिक्षुओं में एक उनकी परंपरा है कि सेवा देने वाला वो सेवा लेने वाले से नीचे रहता है। हम जब किसी को दान देते हैं तो अपना हाथ ऊपर रखते हैं, पर बौद्ध में ये परंपरा है कि आप ऐसे करके दान दें कि लेने वाले को जरा सा मन में अभाव ना है कि मैं भी नीचा हूं, मुझे कोई दे रहा है, इतना मान सम्मान करके उसकी सेवा की जाए। तो ऐसा स्वामी जी ने हमें एक मंच दिया है। अब हमें प्रयास ये करना है कि जो मानव सेवा प्रभु भक्ति का एक मिशन है, कि हम सेवा भी उतने ही निश्चल भाव से करें, ये न देखे कौन है कौन नहीं है, अपना है पराया है, या फिर हमारे योग्य है नहीं है, ये सारे मापदंड हटा करके गुरु की याद मान करके उसकी सेवा करें, और उससे हम जीवन में भक्ति के रास्ते पर लगे। तो ये सेवा समिति अब आपके सामने है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। तो जो भाई बहन धन की सेवा कर पाते हैं वो सदस्य बन जाएं, जो भाई बहन शरीर से, श्रम से, किसी तरह से भी योगदान दे सकते हैं, वो आगे आने वाले समय में अपना नाम लिखाएं ताकि सेवा के कार्यों में उन्हें बुलाया जा सके। जो भाई बहन किसी और तरीके से सेवा में जुड़ सकते हैं वैसे जुड़े, ताकि ये सेवा का जो एक मिशन है स्वामी जी का, वो जन जन तक सही तरीके से पहुंचे। तो जो भी भाई बहन अब इससे जुड़ना चाहेंगे, अपने क्षेत्रों में अपने प्रमुख से, अपने इंचार्ज से, जो गवर्नर स्वामी जी ने पदवी दी थी, हर एक सेंटर पर है, उनसे आप इसकी पूरी जानकारी ले करके इसके सदस्य बन सकते हैं। कोई सामान्य सदस्य, कोई समर्पित सदस्य, कोई आजीवन सदस्य, जैसी भी आपको व्यवस्था बन पड़े वैसे आप जुड़ करके इस सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसका आप लाभ उठाएं आगे आने वाले समय में, जिससे आपको इससे ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की अवसर मिले। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी और उसके बाद बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की, बोलो स्वामी जी के लाल की, सभी संत महापुरुषों की।